सर को अपने मौला के हुजूर सजदे में झुकाने वाले हैं, सज गई गलियां बाजार। क्या बात। बिला ताखिर मैं उस अज़ीम शान मुकर्रिर को आपके खूबसूरत समातों की दहलीज तक करने जा रहा हूं, जो अपने कुरान और हदीस का दर्स देकर फतह कामरानी का सामान मुहैया कर देते हैं। इस्लाम पर किए गए शुबहात का इजाला इतनी खुशूसलूबी से करते हैं कि मोतरजीन दम बखुद रह जाते हैं। ठोस दलाइल, मजबूत शवाहत, फिक्र अंगेज इस्तिदलाल से हर तरफ गुंजो गुल खिल उठता है। वह अज़ीम शान मुकर्रिर आपके समातों के दहलीज तक पहुंचने वाला है। मैं दरखास्त कर रहा हूं अल्लामा मौलाना मुर्तजा साहब अशफी किबला, आप तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत तकरीर से हम तमामी हजरात को महसूस करें। लेकिन आइए पूरी बेदारी का सबूत करें, दोनों हाथों को फिजाओं में लहराएं और नारे तकबीर बुलंद करें, नारे तकबीर। थोड़ा सा और बेदार हो जाएं और कुर्सी वाले भाई लोग आप लोग भी थोड़ा सा अपनी बेदारी का सबूत देते रहें। आप ये मत सोचिए कि आप स्टेज से दूर हैं तो आप पे नजर नहीं पड़ रही है। आप भी आशिके रसूल हैं, आप भी अपने दाद से नवाजते रहें और अपने नोट से भी नवाजते रहें, अपने होठ से भी नवाजते रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने ईद मिलादुन नबी। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। नबी का चाहने वाला है, दुनियादार थोड़ी है। जमीन से ही फलक के चांद को दो टुकड़े कर डाला। ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। ये अंगुश्ते रिसालत है, कोई तलवार थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी के खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। और रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। रसूल पाक के जैसे किसी की शान थोड़ी है। नाते नबी कहना कोई आसान थोड़ी है। नबी के नाम लेवा है, नबी पे जान दे देंगे। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। नबी के जान से बढ़कर हमारी जान थोड़ी है। हजरत की बारगाह में दरखास्त कर रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने कलमाते खैर से हम तमामी हजरात को महसूस फरमाएं। और एक ऐलान समा फरमा ले, हफीजुन निसा 100 रुपया मस्जिद में चंदा आया और अफरोज आलम उनकी भी तरफ से 100 रुपया चंदा आया। आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और अपने इदारे की मस्जिद को और भी बुलंदियों पे ले जाने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे पास जितने भी माल और दौलत दिए हुए चीज़ हैं वो सारी रब की इनायत है। ये हमारा कोई हक नहीं है, हम तो छोड़ के चले जाएंगे। बल्कि आप लोगों से मैं फिर से मुआदबाना गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ताउन कीजिए। ये गुड़का वगैरह में 100-200 रुपया खर्चा करने से कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ पर यहाँ पर अगर खर्चा करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा जहाँ पर कोई नहीं दे सकता। रौनक स्टेज बावकार उलमा किराम, शोराए ज़ाम, सामने बैठे हुए महल्ला सैयदवाड़ा और कुर्ब जवाल के बेदार मक्स, इश्क मोहब्बत से लबरेज नबी के दीवानों, अस्सलाम वालेकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अकीदत, एहतराम और जज्बात अकीदत के साथ प्यारे आका, गरीबों के गमखार, शाफ़ी रोज़े शुमार, अनीसे बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह असबत में दिल की अता गहराइयों के साथ हदिया दुरूद सलाम पेश करें और पढ़ें।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। शायर कहता है, नबी की रहमते नूरी से ढक गई दुनिया, नबी की रहमते नूरी से ढक गई दुनिया, वो कायनात में आए चमक गई दुनिया। वो कायनात में आए तो चमक गई दुनिया। नबी की रहमते नूरी से ढक गई दुनिया, बेशक बेशक। वो कायनात में आए चमक गई दुनिया। माशाअल्लाह। लाख 2 लाख से जायद भी खिले फूल मगर आखिरी फूल खिला तो महक गई। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो महक गई दुनिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छा शेर लाख पढ़ा है, 2 बहुत लाख खूब। से जायद भी खिले फूल मगर बेशक। रात अल्लाह ने अपने बंदों की हिदायत के लिए कमोबेश 1,24,000, एक रवायत के मुताबिक 2,24,000 अंबिया किराम को फरमाया। बेशक। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, वो हिदायत की खुशबू लेकर आए, हिदायत की रोशनी लेकर आए। लेकिन हर नबी, हर रसूल के हिदायत की रोशनी पूरे आलम नहीं फैली। लेकिन जब आमिना का लाल अब्दुल्ला का नूने नजर हमारा प्यारे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवगर हुई तो कायनात आपके हिदायत की रोशनी से चमक उठी और महक उठी। क्या बात है। इसीलिए शायर कहता है, लाख 2 लाख से जायद भी खिले फूल मगर आखिरी फूल खिला तो बहक गई दुनिया। जमाले सैयदे कौनैन के कफे पाकी मिसाल ढूंढने निकली थी थक गई दुनिया। क्या बात है, मिसाल ढूंढने निकली थी थक गई दुनिया। बेशक। हज़रात माशाअल्लाह बड़ी बेदारी के साथ आप समाप्त कर रहे हैं। आज का प्रोग्राम हर एतबार से तारीखी है, मिसाली प्रोग्राम है। बेशक। आप हर साल इस प्रोग्राम का इनेकाद करते हैं, बड़े जज्बात के साथ, हौसले के साथ करते हैं। बेशक। लेकिन इन साल का ये प्रोग्राम जहां जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक है, वहीं पे माशाअल्लाह आपके महल्ले की जो मस्जिद है उसकी तामीर और तरक्की और उसमें इजाफे के लिए जो काम बाकी है उसमें चंदे के लिए भी आपके लिए इस प्रोग्राम की अहमियत है। इसलिए आप हजरात जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ लाए हैं, आका का जश्न मना रहे हैं, जिनके सदके में हमें ईमान मिला, जिनके सदके में हमें कुरान मिला, जिनके सदके में हमें खुदा का इरफान हासिल हुआ, जिनके सदके में रमजान मिला, रहमान मिला, उन्हीं के सदके में सारी कायनात मिली, उन्हीं के सदके में जो है ये जमीन का फर्श मिला तो जिसको जो मिला बढ़ती है नेमत रसूलुल्लाह की। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अगर वो ना आते तो हमारा वजूद भी ना होता। बेशक। उन्हीं के दम कदम से ये कायनात की बहारें हैं, हमारा वजूद है। बेशक बेशक। आप जब तशरीफ लाए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बदौलत हमें ईमान की दौलत से नवाजा, अल्लाह का इरफान अता फरमाया। और ये हमारी आज पेशानियां जो झुक रही हैं खुदा के सामने, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है। इसलिए मोहतरम दोस्तों, जहां पे आपको पेशानी झुकाना है वो अल्लाह का घर है, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। तो अगर हमारा माल, हमारी दौलत अगर अल्लाह की राह में खर्च हो जाए तो उससे कीमती कोई दौलत नहीं। बेशक, बहुत अच्छा है, बहुत। और याद रखिए, जो हम माल और दौलत अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह की मस्जिद के लिए खर्च करते हैं, ये दौलत तो ऐसी दौलत होती है अल्लाह तबारक व तआला 70 गुना से लेकर 700 गुना उसका सवाब अता फरमाता है। बहुत खूब, माशाअल्लाह। दुनिया में भी उसकी बरकतें हासिल होती हैं। तारीख उठाकर देख लीजिए, जो लोग भी खुश दिली से अल्लाह के घर में अल्लाह की तामीर के लिए चंदा देते हैं, तामीर करते हैं, वो वक्त आता है कि अल्लाह उनके कारोबार में बेपनाह बरकत अता फरमाता है और उनका कारोबार रोज रोज बढ़ता ही चला जाता है। बेशक, माशाअल्लाह। इसलिए आप हजरात
जिससे जो हो सके रजिस्टर रखा हुआ है, 100, 200, 500, 1000 जो भी हो सके यहाँ पे लिखवाएं, आपका नाम लिखा जाएगा और बोला जाएगा। हो सकता है कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो आपने मस्जिद की तामीर के लिए चंदा अता फरमाया है उसका ऐलान हो और बाबे इलाही बाबे इजाजत से टकराए, अल्लाह की बारगाह में आपका नाम कबूल हो जाए तो आपकी दुनिया भी समझ जाएगी आखिरत। क्या बात है, बहुत अच्छे। हजरात, इसलिए आप हजरात यहाँ पे लिखाते रहे और चंदा भी देते रहे। बेशक ये बड़ा कीमती वक्त है, बड़ी सादत की बात है कि अल्लाह तबारक ताला आपको जो है मस्जिद की तामीर में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। बेशक, यानी मस्जिदों की आबादकारी, मस्जिदों की तामीर वही करते हैं जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। पता ये चला जो मस्जिद में जिसका दिल लग जाए, मस्जिद की तामीर में जिसका दिल लग जाए और मस्जिद के लिए उसकी मोहब्बत उसके दिल में पैदा हो जाए तो याद रखो अल्लाह ने उसके ईमान को कबूल कर लिया है और उसका ईमान अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में बहुत मजबूत हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत अच्छे। इसलिए चंदा देते रहे। ये जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा जिसमें हम और आप शिरकत कर रहे हैं। बेशक, रबीउल शरीफ का मुबारक महीना जिसकी 12 तारीख सुबह सादिक के वक्त नबी कौनैन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिना के बतन मुबारक से हजारों अनवारों तजल्लियात के साथ इस कायनात में जलवगर हुए। आप तशरीफ लाए तो कायनात का मुकद्दर चमक उठा। आप तशरीफ लाए तो इस जमीन पर रहमत खुदाबंदी की बरसात हो गई। आप तशरीफ लाए तो भटके हुए लोगों को हिदायत का रास्ता मिला। आप तशरीफ लाए तो हमारी पेशानियां अल्लाह के सामने झुकने लगी। आप तशरीफ लाए, एक अजीब इनकलाब पैदा हुआ और इस इनकलाब ने लोगों के दिलों में ऐसा जज्बा पैदा फरमाया कि जो भी आपकी तालीमात से वाबस्ता हुआ अल्लाह तबारक व तआला का उसे कुर्ब हासिल हो गया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दुनिया में भी जो है शहादतों की मंजिल अता फरमाई है। और चाहे ऐसा मर्द मोमिन जो अल्लाह के नबी पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी गुजारता है, जब दुनिया से चला जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कब्र में भी रोशनी अता फरमाता है और जब हश्र में जाता है तो नबी का साया अता फरमाता है, आब कौसर अता फरमाता है, उसे जन्नत की कुंजी अता फरमाता है। माशाअल्लाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इसीलिए कहा जाता है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, आपके जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। हमारे नबी का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। याद रखिए इस दुनिया में जो किसी पर कोई एहसान कर देता है तो हमेशा उसके एहसान को हम याद करते हैं कि फला ने हमारे ऊपर एहसान फरमाया, जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें सब कुछ मिला, उनका इतना एहसान है कि हम जिंदगी भर उनके एहसान को याद करके उनका जश्न मनाते रहे, याद करते रहे, लेकिन एहसान का बदला नहीं चुका सकते। हजरात, तारीख का मुताला करिए तो आपको पता चलेगा मुस्तफा जाने रहमत इस कायनात में अभी तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन आपका चर्चा हर तरफ हो रहा था। अंबिया किराम के जमाने में भी आपका चर्चा हुआ। आप दुनिया में तशरीफ लाने वाले थे, उससे पहले आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब एक ख्वाब देखते हैं। ख्वाब देखकर बहुत परेशान हुए। ख्वाब था, आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब देखा कि मेरी पेशानी अरे मेरी पुष्ट से एक जंजीर निकली और देखते ही देखते वो दरख्त की सूरत बन जाती है। दरख्त की सूरत बनी तो उसकी शाखें बढ़ने लगी, मशरिक में फैलने लगी, मगरिब में फैलने लगी, हर तरफ फैलने लगी, यहां तक कि उसकी शाखें आसमान को भी छूने लगी। आप बहुत परेशान हुए।
तो लोगों से फरमाया, तो लोगों ने कहा हमारे इलाके में एक काहिन रहता, उसके पास चलिए आपकी ख्वाब की ताबीर बता देगा। जब अब्दुल मुत्तलिब उसके पास पहुंचे तो कहा अब्दुल मुत्तलिब तुम्हारा ख्वाब बहुत मुबारक है, अनकरीब तुम्हारी नस्ल से एक बच्चा पैदा होगा जिसका चर्चा जमीन पर भी होगा आसमान पर भी होगा, उसी का कलमा मशरिक में भी पढ़ा जाएगा और मगरिब में पढ़ा जाएगा, और जो उसका कलमा पढ़ लेगा वो हमेशा अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में मकबूल हो जाएगा और उसका भी चर्चा क़यामत तक होता रहेगा। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत अच्छी। यही वजह है कि जब मुस्तफा जाने रहमत इस कायनात में जलवागर हुए, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में मसरूफ थे। क्या देख रहे हैं खाने काबा हमारे घर की तरफ झुका जा रहा है। आमिना ने बशारत दिलवाई, आप दौड़ हुए आए, कहा बच्चे को गोद में दिया जाए, गोद में लिए, उसके बाद खाने काबा के सहन में ले जाकर खुदा की बारगाह में दुआ फरमाई। लोगों ने कहा इसका नाम रखिए, तो आपने फरमाया मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा। लोगों ने कहा ये नाम तो हमारे अरब में राइज नहीं है। कहा कि सुनो, मैंने ख्वाब देखा था, उसी ख्वाब की ये ताबीर बच्चा है, मैंने इसका नाम इसलिए मोहम्मद रखा है कि मुझे यकीन है कि इस बच्चे की तारीफ हमेशा की जाएगी और इसी बच्चे का डंका जमीन पर भी बजता रहेगा, आसमान पर भी इसके चर्चे होते रहेंगे। बेशक, बेशक। रात मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए। अल्लाह ने कुरान में आपकी तशरीफ आवरी का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया कज्जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, तुम्हारे पास रब की जानिब से बुरहान आया, दलील आई, और हमने तुम्हारी हिदायत के लिए नूर मुबीन यानी कुरान को नाजिल फरमाया। बुरहान से मुराद प्यारे आका की जात मुबारक है और नूर मुबीन से कुरान मुराद है। अल्लाह ने हमारे नबी की जात मुबारक को बुरहान कहा, दलील कहा। मतलब यह है कि ऐ प्यारे नबी, आपकी जात, आपकी बात, आपकी सिफात इस बात की दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। तमाम अंबिया कराम को अल्लाह ने मौजज़ा अता करके इस कायनात में भेजा, लेकिन हमारे नबी को सरापा मौजज़ा और कमाल बनाकर भेजा। आपकी हर अदा जो है मौजज़ा है, आपकी जात मौजज़ा है, आपकी बात मौजज़ा है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे औसाफ इस बात के शाहिद है कि अल्लाह के नबी है और अल्लाह तबारक तआला के महबूब बंदे बनकर इस कायनात में तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह। रात मैं बताने ये चाहता हूँ शमीर सारत के परवानों बाद तौहीद के मतलब वालों, मुस्तफा जाने रहमत इस कायनात में तशरीफ लाए तो अल्लाह ने आपको हर फजल कमाल अता फरमाया। अल्लाह ने आपको सारे सफात का जामे बनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया। आपकी जिंदगी का हर लम्हा हमारे लिए हिदायत का सामान पैदा फरमाता है। मुस्तफा जाने रहमत इस कायनात में तशरीफ लाए, आपने लोगों के हुकूक को बताया। हमारी पैदाइश क्यों हुई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, और हम इस दुनिया में क्यों पैदा हुए, अल्लाह के नबी ने ये फरमाया और बताया। रात अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वमा खलक, कुरान में अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया कि कह दीजिए वमा खलक़तुल जिन्न व इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। पता ये चला हमारी जिंदगी अल्लाह की बंदगी के लिए है। इससे पहले हमारी पेशानियां गैरों के सामने झुका करती थी, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत आए, आप पर कुरान नाजिल हुआ और कुरान ने फरमा दिया कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। इसलिए मोहतरम दोस्तों, ये इबादत सिर्फ मस्जिदों में सजदा करना नहीं है, बल्कि हम अगर शरीयत मुतहरा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारती है तो हमारा चलना भी इबादत है, हमारा सोना भी इबादत है, हमारा कारोबार करना भी इबादत है। और अगर हम मुस्तफा जाने रहमत की सीरत पे अमल करते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारी जिंदगी का हर लम्हा इबादत में शुमार किया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अज़्म इस्तिक़लाल का भी दर्स दिया कि मुसलमानों, कोई भी सूरत हो, ईमान पे कायम रहो, रब की रजा और खुशनुदी के लिए हमेशा मैदान अवल में डटे रहो। मुस्तफा जाने रहमत की सीरत मुबारक ने हमें अमन और अखुवत का भी पैगाम दिया। मुस्तफा जाने रहमत के पैगाम में रहमत ने हमें भाईचारगी का भी पैगाम दिया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमदर्दी का भी पैगाम दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा पढ़िए तो आपको मालूम होगा
मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को दुनिया के सामने पेश किया तो जबर के साथ लोगों ने कबूल नहीं फरमाया, बल्कि मुस्तफा जाने रहमत के अखलाक और किरदार और कैरेक्टर को देखकर लोग खुद ब खुद इस्लाम के दामन से वाबस्ता हो जाया करते थे। आइए मैं बताऊं, आज हमारा अखलाक बहुत गिर चुका है। आज मुसलमान अपने अखलाक की गिरावट की बुनियाद पर बदनाम हो रहे हैं, लेकिन सहाबे कराम को मुस्तफा जाने रहमत ने जो अखलाकी तालीम दी थी उसका जब अमली नमूना लोगों के सामने पेश किया सहाबे कराम ने, तो खुद ब खुद लोग इस्लाम की तरफ बायल हो जाते थे, मुसलमान हो जाया करते थे। देखिए सुमामा बिन उसाद रज़ियल्लाहु अन्हु कबीले के सरदार थे, इस्लाम की दुश्मनी में आगे आगे रहा करते थे। एक मर्तबा कुछ सहाबे कराम उस इलाके में गए हुए थे, सुमामा को गिरफ्तार कर लिया, मस्जिद नबवी में लाया गया। मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि इसको सतून से बांध दिया जाए, क्योंकि इस्लाम के बहुत बड़ा दुश्मन है। मुस्तफा जाने रहमत उसके पास पहुंचे और फरमाया, सुमामा तुम्हारा हाल क्या है, तुम्हारे ख्यालात कैसे हैं? तो उसने फरमाया, ऐ मोहम्मद मैं बेखूनी हूं, अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। मुस्तफा जाने रहमत ने कोई जवाब नहीं दिया, कहा ऐ मेरे साहबा इसको खाना टाइम से देना और जरूरियात को छोड़ देना। दूसरे दिन में यही मामला आया, तीसरे दिन में यही मामला आया। जब तीसरा दिन आया तो मुस्तफा जाने रहमत ने कहा, ऐ लोगों सुमामा को छोड़ दो। सुमामा बिन उसाद को छोड़ दिया गया कि वो अपने कबीले में जा सकते हैं, लेकिन वो अपने कबीले में नहीं गए, बल्कि मस्जिद नबवी के करीब एक हौज में गए और वहां पे नहाया, गुस्ल किया और मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, अब मैं अपने कबीले में नहीं जाऊंगा, बल्कि अब मुझे कलमा पढ़िए, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, कलमा पढ़िए, मुसलमान होना चाहता हूँ। सहाबे कराम ने मुस्तफा जाने रहमत ने पूछा, ऐ सुमामा तुम इस्लाम के बहुत कट्टर दुश्मन थे, लेकिन आखिर क्या वजह है कि अब आज इस्लाम की तरफ आए हो गए, इस्लाम कबूल कर रहे हो? तो उसने फरमाया कि जब तक मैंने रसूल कायनात को करीब से नहीं देखा था तो उस वक्त मेरी निगाह में मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा सबसे मरहूस चेहरा था। जब तक मैं शहर मदीना में नहीं आया था उस वक्त मैं शहर मदीना से नफरत करता था, लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत के मानने वालों के अखलाक को देखा, उनके किरदार को देखा कि वो जब अजान हो जाती है मस्जिदों का रुख करते हैं, जब एक दूसरे से मिलते तो सलामा मुसाफा करते हैं, जब किसी को परेशान हाल देखते हैं तो उसकी मदद करते हैं, तो मैं समझ गया कि आपका दीन हक है, आपके मानने वाले सच्चे हैं, आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, क्या बात है, मुसलमान हो जाता है। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसलिए मोहतरम दोस्तों, हम जश्न ईद मिलादुन नबी मनाते हैं, मनाना चाहिए, क्योंकि ये आज की इजाजत नहीं है, बल्कि जब दुनिया नहीं कामयाब उस वक्त भी जश्न होते थे और मिलाद की महफिलें सजती थी। अल्लाह तबारक तआला ने खुद फरिश्तों के दरमियान और अंबिया किराम की रूह के दरमियान मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र किया था, लेकिन इससे हमें सबक भी हासिल करने की जरूरत है कि हमारे अंदर इंकलाब पैदा फरमाए। याद रखो, अगर कोई परेशान हमारे दरमियान है या कोई जरूरतमंद है तो मुस्तफा जाने रहमत की ये तालीम है कि उसकी जरूरत पे, अपनी जरूरत पे उसकी जरूरत को फौकियत दी जाए। ये जब तालीम साहब कराम को अल्लाह के नबी ने दिया तो अपनी जरूरियात पर वो साहब कराम जो है दूसरों की जरूरियात को फौकियत कर जाते थे, खुद भूखे रह जाते थे लेकिन दूसरों को खिला दिया करते थे। आइए देखिए, मैं एक वाकया पेश कर दूं, आपके अंदर जो है जज्बा ईमानी पैदा हो जाएगा। एक मर्तबा हसनैन करीमैन बच्चे थे, बीमार हो गए। बेशक हजरत अली मौला कायनात रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में पहुंचे, अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह हसनैन बीमार है। आपने फरमाया कि नज़र मानो, मन्नत मानो। देखिए, मुस्तफा जाने रहमत अगर दुआ करते तो फौरन बच्चे ठीक हो जाते, लेकिन अमली नमूना आपको पेश करना था, तालीम पेश करनी थी, क्योंकि आपकी वो जबान है, वो जबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आप दुआ करते थे तो बच्चे ठीक हो जाते हसनैन, लेकिन हजरत अली ने फर्ज से फरमाया कि मन्नत मानो। हजरत अली ने मन्नत मानी कि मैं 3 रोजा रखूंगा। हजरत फातिमा ज़हरा ने भी यही मन्नत मानी और हजरत फिज़्ज़ा जो आपकी कनीज थी उन्होंने भी रोजा की मन्नत मान ली। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हमारे मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु मजदूरी करके कुछ जौ लेकर आते हैं। जौ को हजरत फातिमा ने पीसा
और उसके आटे तैयार किए, 3 हिस्से किए, 3 रोजे की मन्नत थी, इसलिए पहला रोजा रखा गया और शाम के वक्त 3 रोटियां पकाई गई, एक हजरत अली के लिए, एक फातिमा के लिए और एक फिज्जा के लिए। इतने में जब अफ्तार का वक्त हुआ, हजरत अली और हजरत फातिमा और फिज्जा जो है अफ्तार करने के लिए रोटी और पानी लेकर बैठे ही थे। एक साइल जो है दरवाजे पे आवाज देता है कि मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए। हजरत अली ने जब देखा कि हमारे दरवाजे पर यतीम आया हुआ है, एक मजबूर आया हुआ है, तो अपने रोटी दे देते हैं। फातिमा ने भी दे दिया और हजरत फिज्जा ने भी दे दिया। तीनों लोग सिर्फ पानी से रोजा खोल करके जो है रात भर भूखे रहते हैं और सुबह को फिर रोजा रखते हैं। शाम का वक्त हुआ, आज भी 3 रोटियां तैयार की गई और जब वो लोग रोजा खोलने के लिए तैयारी कर रहे थे, इतने में दरवाजे में आज एक साइल ने आवाज दी कि मैं मिस्कीन हूँ, फकीर हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए। आज भी तीनों लोगों ने अपनी रोटियां उस जो है मिस्कीन को अता फरमा दी। जब तीसरा दिन हुआ और रोजे के लिए रोटियां तैयार की गई और अफ्तार का वक्त करीब था कि एक साइल ने फिर आवाज दी कि मैं असीर और कैदी हूँ, बहुत मजबूर हूँ, मुझे खाना खिला दीजिए। तो आज भी तीनों हजरात ने अपनी रोटियां उसको दे दी। जरा सोचिए तो सही, मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी तालिब रहमत से ऐसा जज्बा पैदा कर दिया था कि 3 दिन तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का घराना भूखा रहता है, कभी मिस्कीन को खिलाता है, कभी यतीम को खिलाता है, कभी यसीर को खिलाता है। अल्लाह तबारक व तआला को उनकी ये अदा इतनी पसंद आई कि कुरान में अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमा दी, यतीमन व मिस्कीनन व असीरा, यानी नबी के घर वाले वो हैं जो अल्लाह की मोहब्बत में कभी फकीर को अपना खाना खिला देते हैं, कभी यतीम को खाना खिला देते हैं, कभी असीर को खाना खिला देते हैं, खुद तो भूखे रहते हैं, औरों को खिला देते हैं। कैसे शान वाले हैं मोहम्मद के घराने वाले। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। हमें रसूल कायनात की तालीमात पे अमल करने की जरूरत है। आज ये जज्बा ईमानी हमारे अंदर कहां पाया जाता है? रसूल कायनात का अखलाक और कैरेक्टर ऐसा था कि आप हर एक के लिए अखलाक इंसानी का सबक दिया करते थे। एक मर्तबा सहाबा किराम के साथ मुस्तफा जाने रहमत कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। बेशक एक गैर मुल्की सफीर भी आया हुआ था, उस वक्त वफूद आते थे। रास्ते में गली पड़ती थी, वहां पे एक औरत थी जो नीम उसको पागल समझा करते थे, कोई उससे बात नहीं करता था। मुस्तफा जाने रहमत जब उसके करीब से पहुंचे तो उस नीम पागल औरत ने आपका हाथ पकड़ा और गली के एक नुक्कड़ पर ले गई जहां पे धूप थी और देर तक बातें करते रही। साहबे कराम को उसका ये तर्ज बहुत नागवार गुजरा। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद आए तो आप साहबे कराम ने कहा, या रसूलल्लाह, ये पागल औरत है, इससे लोग बचना चाहते, गुफ्तगू नहीं करना चाहते हैं, खामखा उसने आपका वक्त जाया किया। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का पैगाम में रहमत देखिए, आपने इरशाद फरमाया, लोगों, मैं सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूं। अगर मैं भी इस गरीब और पागल औरत से बात नहीं करता और इसकी बात नहीं सुनता तो कौन इसकी बात को सुनता? इसलिए हमारा ये फरीदा बनता है कि हम एक की बात को सुने और हर एक की मदद के लिए आगे बढ़ते रहे। क्या बात है। रात गौर करने का मकाम है। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है इस्लाम को जो है तलवार से नहीं फरमाया, बल्कि अपने अखलाक की तलवार से लोगों के कुलूब को जो है ज़ेर फरमाया। बेशक अजी गुलामों को आज भी जो लोग नौकर किसी के यहाँ हैं या नौकरी करते हैं उनको बहुत हकीर समझा जाता है, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी हर एतबार से बेमिसाल नजर आती है। आप जो है गुलामों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे, औरतों के साथ भी अच्छा सलूक करते थे और बच्चों के साथ भी आपका अच्छा अखलाक था। हर एक के साथ भी अच्छा सलूक किया करते थे। गोरे की और काले की तफरीक आपने मिटा दिया। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी रसूल हैं, रसूल कायनात की गुलामी में पहले थे, लेकिन गुलामों में सबसे पहले मुसलमान होने वाले अगर कोई है तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा। क्या बात है। ये मक्का के करीब एक इलाके के थे, 8 साल के बच्चे थे कि डाकुओं ने उन्हें कैद कर लिया। मक्का के हकीम बिन हिज़ाम जो हजरत खदीजा के चचाजाद भाई थे, तिजारत के लिए गए हुए थे, कुछ गुलामों को आपने खरीदा, उन्हीं में ज़ैद बिन हारिसा भी थे।
मक्का लेकर आए। हजरत खदीजा से ने कहा कि ये बच्चा मुझे अता कर दीजिए। खदीजा के बाद पास और जैद बिन हारिसा रहने लगे और कुछ दिनों के बाद जब हजरत खदीजा का रसूल कायनात से निकाह हुआ तो जैद बिन हारिसा रसूल कायनात की गुलामी में आ गए, आपकी खिदमत में रहने लगे। इधर जैद बिन हारिसा के बाप और माँ बेचैन रहते थे, अपने बच्चे के लिए रोया करते थे। एक मर्तबा एक काफिला तवाफे काबा के लिए उनके कबीले का आया हुआ था मक्का में। जब जैद बिन हारिसा को देखा वापस गए तो अपने वापस जाने के बाद जैद के बाप को बताया कि तुम्हारा बेटा जो है मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में है, लिहाजा वो अपने भाई काब को लेते हैं। जैद हारिसा अपने भाई काब को लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं ताकि गुलामी से अपने बच्चे को छुड़ाया जाए। मक्का आते मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर पूछते हुए पहुंचते हैं, कहा कि हमारा बच्चा जैद आपके गुलामी में है, ये पैसा ले लीजिए और हमारे बच्चे को आजाद कर दीजिए। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि अगर जैद आपके साथ जाना चाहता है तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, मैं उसे वैसे ही आजाद कर देता हूँ। जैद बिन हारिसा को बुलाया, कहा कि ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे चचा हैं, तुमको लेने के लिए आए हैं, तुम इनके साथ चले जाओ, मैं गुलामी से आजाद करता हूँ। लेकिन जैद बिन हारिसा ने मुस्तफा जाने रहमत की शान रहमत को देखा था, आपके अखलाक को देखा था, आपके कैरेक्टर को देखा था। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा एक नजर मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे मुबारक को देखते हैं, एक नजर जैद अपने बाप को देखते हैं और चचा को देखते हैं। आपकी आंखों में आंसू हो गया, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, मैं अगरचे गुलाम हूँ आपका, लेकिन इस गुलामी पर हजारों आजादियां कुर्बान है, मैं आपके पास रहूंगा, मैं अपने बाप के साथ नहीं जा सकता। क्या बात, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। तेरे टुकड़ों पे पड़े गैर की ठोकर में न डाल, गिट्टियां खाए कहाँ छोड़ के टुकड़ा तेरा, तेरे कदमों पे रहे गैर की तमो क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख कर चेहरा तेरा, कौन नजरों में जचे देख कर चेहरा तेरा। या रसूलल्लाह, आपके चेहरे मुबारक की जियारत के बाद अब मेरी नजर में कोई चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। ये अजर अजर गुलामी है, लेकिन मुझे इस गुलामी पे फक्र है कि मुझे आपकी गुलामी नसीब हुई है, मुझे इस गुलामी में फक्र है कि इस गुलामी की बदौलत जो है मेरा नाम आपके सहाबा में शामिल हो गया है। या रसूलल्लाह, मैं अपने घर नहीं जा सकता। जरा सोचिए तो सही, मुस्तफा जाने रहमत ने एक गुलाम के साथ ऐसा मुशफिकाना सलूक किया कि एक गुलाम जो है अपने बाप के साथ जाना नहीं चाहता है, मुस्तफा जाने रहमत के साथ रहना उसे गवारा है। माशाअल्लाह, बहुत। एक अरब ने आदमी का बोग निबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दो से सुरैया कर दिया, खुद थे जो राह पे औरों के हाजी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। माशाअल्लाह, बहुत। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन शोहरत हासिल नहीं करना नहीं था, बादशाही हासिल नहीं करना था। अगर आप चाहते तो अरब के बादशाह हो जाते। जब मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मिशन रिसालत को आगे बढ़ाया, मक्का के लोग मुसलमान होने लगे तो मक्का के कुरैश जो के सरदार थे एक दिन अबू तालिब के पास आए, कहा कि अपने भतीजे को रोकिए, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, बुरा भला कहता है, हमारे बाप दादा को बुरा भला कहता है, एक नया दीन लेकर आया है। अबू तालिब, अगर इससे मकसद बादशाही है तो हम उसे अरब का बादशाह बना देते हैं। अगर मालो दौलत आपका भतीजा चाहता है हम मालदार बना देंगे। अगर किसी हसीन औरत से शादी करना चाहता है तो अरब की सबसे हसीन औरत से शादी कर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं मानेगा तो हम भी अब किताल के लिए तैयार हैं। ये सुनकर अबू तालिब ने रसूल कायनात को बुलाया, कहा कि ये भतीजे देखो, ये लोग आए हुए ऐसी सी बातें कर रहे हैं, क्या है तुम्हारा इरादा? आपने इरशाद फरमाया, चचा जान, मेरा मकसद बादशाही हासिल करना नहीं है, दौलत हासिल करना नहीं है, शोहरत हासिल नहीं करना है, बल्कि मेरा मकसद तो यह है कि लोगों की पेशानी खुदा के सामने झुकने लगे। मेरा मकसद यह है कि लोग माँ बाप की कदर कीमत को समझने लगे। मेरा मकसद यह है कि लोग जो है हुकूक इंसानी को समझने लगे। मेरा मकसद यह है कि लोग सही रास्ते पे चले। ए चचा जान सुन लीजिए, ये तो बादशाही की बात है। अगर ये मेरे दाहिने हाथ पर सूरज लाकर रखते और बाएं हाथ पर चांद लाकर रखते, फिर भी कहे कि तुम अपना मिशन छोड़ दो, तो मैं मिशन छोड़ नहीं सकता। लोगों को राह रात पे मिलाना चाहता हूँ, लोगों को हक के रास्ते में चलाना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, क्या बात है, बहुत। सीधे कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे पास आए लोगों, अल्लाह की जानिब से दलील आई और हमने तुम्हारी हिदायत के लिए नूर मुबीन यानी कुरान को नाजिल फरमाया। हमारे आका इस बात की जिंदगी इस बात की दलील है
कि जो आपके मिशन से वाबस्ता होगा, हक़ानियत के रास्ते पर चलेगा, आप दलील बनकर आए, बुरहान बनकर आए, अपनी रिसालत के लिए बुरहान है, दलील है, खुदा की वहदानियत के लिए दलील है। हज़रात इकरामी, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन पर तब्लीग रिसालत किया और धीरे धीरे मदीना शरीफ में इस्लाम की रोशनी फैली। जब आप मदीना शरीफ हिजरत करके तशरीफ ले गए तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे, मक्का वालों ने इनाम की पेशकश की थी, लोगों को कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ कर लाएगा उसे 100 ऊंट इनाम दिए जाएंगे। सुराका आए आपको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन रसूल कायनात को अल्लाह ने बुरहान और दलील बनाकर भेजा है। खुदा की कसम, आपकी जबान से जो जारी होता है अल्लाह की बारगाह में वो कबूल होता है, वो मोजज़ा बन जाता है। आपके करीब सुराका पहुंचा, आप पे हमला करना चाहता है। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, या अर्ज़ो खुशी, ऐ ज़मीन सुराका को पकड़ ले। जरा देखिए शान रिसालत, देखिए मुस्तफा जाने रहमत का बकाब और इख्तियार देखिए। जब ये आपने फरमाया तो सुराका जो घोड़ा दौड़ाते हुए रसूल कायनात के करीब पहुंचना चाहता था, उसका घोड़ा जमीन पे धंसने लगता है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बहुत परेशान हो गया और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो है माफ कर दीजिए, मैं वापस चला जाता हूं। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, यार उतरू के, ऐ जमीन इस सुराका को छोड़ दे। तो उसका जमीन पर घोड़ा चलने लगा, फिर लालच आई, आगे बढ़ना चाहा तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, यार जो खुशी, ऐ जमीन सुराका के घोड़े को पकड़ ले। तो फिर जमीन में धंसने लगा उसका घोड़े का पैर। अब उसको यकीन हो गया कि ये सफर करने वाला, मक्का से मदीना जाने वाला दुनियावी लीडर नहीं है, बल्कि यकीनन ये अल्लाह का पैगंबर और नबी है। क्योंकि नबी के अलावा किसी की शान नहीं हो सकती है कि अगर वो कह दे कि जमीन घोड़ा को पकड़ ले तो पकड़ ले। यकीनन ये अल्लाह के नबी है ये, और आज मक्का से जा रहे हैं, यकीनन कभी फातिह मक्का होकर मक्का में दाखिल होंगे। इसलिए फरमाया, या रसूलल्लाह माफ कर दीजिए, मैं अपना इरादा तर्क कर देता हूँ। रसूल कायनात ने माफ कर दिया। आपको करीब पहुंचा सुराका और कहा कि मुझे अम का परवाना लिख दीजिए। आपने आमिर बिन फुहैरा को फरमाया, उसने अम का परवाना लिख दिया और इरशाद फरमाया, ऐ सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में सोने का कंगन देख रहा हूं। जरा रसूल कायनात की शान रिसालत को देखिए। यकीनन अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा अज़ीमुश्शान रसूल हमें अता फरमाया है कि आप उसी दिन सुराका से फरमा रहे हैं, ऐ सुराका, मैं तुम्हारे हाथों में सोने का कंगन देख रहा हूं। सुराका वापस चले गए। क्या बात। बताने का मकसद यह है कि देखिए मुस्तफा जाने रहमत की शान देखिए, आप का इख्तियार देखिए। इख्तियार तो यह है कि आप जमीन को हुक्म देते हैं तो सुराका के घोड़े को पकड़ लेती है। लेकिन शान करीमा देखिए, ऐसा दुश्मन जो आपको गिरफ्तार करने के लिए आए, उसे भी रसूल कायनात अमन का और पैगाम दे रहे हैं और उसे भी माफ कर दे रहे हैं। बड़े बड़े दुश्मनों को आपने माफ फरमाया। जब फातिह हक के हैसियत से आप मक्का में दाखिल हुए सन 8 हिजरी में, बड़े बड़े दुश्मन वहां पे मौजूद हैं जिन्होंने आपको सताया था, आपके मानने वालों को सताया था। उनमें इक्रमा भी है, अबू जहल का बेटा। मैं आखिरी बात पेश करना चाहता हूं। बड़े बड़े दुश्मन हैं, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करीम हैं और आपकी शान रहमत किया है। बड़े बड़े दुश्मन सर झुकाए हुए बैठे हैं। आप ने फरमाया, लोगों तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया, आप करीम इब्ने करीम हैं, हमें आपसे माफी की उम्मीद है। कि मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, जाओ, मैंने सबको आजाद कर दिया, आज किसी से मुआखजा नहीं किया जाएगा, आज किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। जब मक्का वालों ने मुस्तफा जाने रहमत की ये शान रहमत देखी तो सब लोग जो है बया वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं और कहते हैं कि जिस नबी को हमने सताया था, मक्के से निकाला था, नबी की ये शान है कि आज सबको माफ कर रहे हैं, बड़े बड़े दुश्मनों को माफ कर रहे हैं।
है। इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के सच्चे नबी हैं, यकीनन जो है ये नबी बरहक हैं और सारे मक्का वाले आप पर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। क्या बात, बहुत। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पे औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इसलिए मुहतरम दोस्तों अपने अंदर इनकलाब पैदा कर दिए। यही जश्न ईद मिलाद नबी का पैगाम है। आप अपनी मस्जिद को आबाद कीजिए, अपने अखलाक को सुधारिए, अपनी बच्चियों की जो है कदर कीमत को समझिए और उसे रहमत समझ कर परवरिश कीजिए, अपने माँ बाप के हक को पहचानिए, अपने पड़ोसियों के हक को पहचानिए। यही जश्न ईद मिलाद नबी का पैगाम है। यकीनन अगर इस पैगाम को आप गले लगाकर आगे बढ़ेंगे तो देखने वाला आपकी हक्कानियत को समझेगा, आप इस्लाम की हक्कानियत को समझेगा और हमेशा आप जो है इज्जत मिलेगी, वकार मिलेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। दुआ के अल्लाह तबारक व तआला हमें रसूल कायनात के सीरत मुतहरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल ज़मीन व अतूबु अलैह।